बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 से हमारा एक टॉपिक रहता था, उसको आज कवर करेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ये सारी बातें कर चुके थे हम। सिर्फ इसमें मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, जिसमें 3 तरह के एनिमल ख़ास करके जिसमें हाइड्रा है, प्रोटो और उसके बाद फ्लैटवर्म है और मालपीजियन ट्यूब्यूल जिनमें मौजूद होती है वो इंसेक्ट्स हैं और अर्थवर्म है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इसमें कोई ना कोई आ सकता है। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा की बात करेंगे। हाइड्रा आप जानते हैं कि इस शेप में मौजूद होता है, सादा सा ये सिलेंड्रेट से ताल्लुक़ रखता है। इसमें कोई ख़ास एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, इसकी ये सरफेस है, लाइनिंग है, यही काम करती है। एक्सक्रीशन का भी यही काम करती है, एब्जॉर्प्शन का, और यहीं से वाटर इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आता है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के से बाहर जाता है बाय डिफ्यूजन। तो इसके अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होता है और डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर रिमूव कर दी जाती है। इसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म से ताल्लुक़ रखता है। ये प्लेनेरिया, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, इसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्लेनेरिया और मेटानेफ्रीडिया जो अर्थवर्म आ जाता है, या मालपीजियन ट्यूब्यूल जिनके अंदर मौजूद होती हैं वो वाले इंसेक्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी क्वेश्चन आता है। अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन में चीज़ें आती हैं। तो प्लेनेरिया में आप देख सकते हैं कि ये प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर ये ट्यूब्यूल्स हैं सारी की सारी। यहाँ पे जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है उसमें अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे इसको। प्लेनेरिया द एनिमल ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इसके अंदर जो सिस्टम है उसे प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडियम है ये प्लेनेरिया है सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। A protonephridium is a network of closed tubules without internal opening। ये closed tubules हैं प्रोटोनेफ्रीडियम, ये ट्यूब्स हैं सारी की सारी, ये सारे का सारा आप देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। ये ट्यूब्स हैं, इनमें कोई ओपनिंग नहीं है। ये ट्यूब कोई, इसकी सिर्फ एक ओपनिंग है जिसे नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, जो बॉडी से बाहर जाती है। ये वाले जो ट्यूब्स हैं, दीज आर द प्रोटोनेफ्रीडियम। इनके अंदर फ्लेम सेल्स हैं। ट्यूबुलर सिस्टम इज सेपरेटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रांचेस आर कैप्ड बाय द सेलुलर सेटअप कॉल्ड एज द फ्लेम सेल। इसके ऊपर फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे मौजूद हैं। ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब के कॉर्नर पे यहाँ पे फ्लेम सेल्स मौजूद हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो जैसे एक मोमबत्ती का शोला होता है वैसे लहराते हैं, वैसे वेवी मोशन शो करते हैं, जिसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक को यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये वाले सेल्स जो यहाँ पे नजर आते हैं दे आर द फ्लेम सेल। और इसके यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, कॉर्नर पे जो सेल्स हैं फ्लेम सेल्स कहा जाता है। इसके अंदर सिलियाज मौजूद होते हैं, सिलिया लाइक मूवमेंट से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट इसके अंदर आता है और फिर यहाँ से ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मैकेनिज्म होता कैसे है, ईच फ्लेम सेल हैज अ टफ्ट ऑफ सिलिया। हर फ्लेम सेल के ऊपर सिलिया का एक गुच्छा है, whose beating propels interstitial fluid into the tubular system, जिसकी मदद से इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल इन ट्यूब्यूलर सिस्टम के यहाँ पे जितना भी इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल है वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है। यहाँ से ये एरो शो किए जा रहे हैं ट्यूब्यूलर सिस्टम। फिर यहाँ पे नेफ्रिडियोपोर, the tubular system is drained into excretory duct which open to the excretory exterior through the nephridiopores। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी एक्सक्रीट इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मीडिया तमाम तरफ फ्लूइड मूव करेगा फ्लेम सेल्स के जरिए ट्यूब्यूल्स में। फिर यहाँ से ट्यूब्यूल से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो नेफ्रिडियोपोर के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाएगी। ये इसकी अगर उसी चीज़ को एक अगर देखें, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये मूव करेगा नेफ्रिडियम प्रोटोनेफ्रिडियम में थ्रू द फ्लेम सेल। फिर फ्लेम सेल से ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में जाएगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल से नेफ्रिडियोपोर से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डाइल्यूट यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया है, जैसे ह्यूमन के अंदर यूरिया एक्सक्रीट होता है। तो ये वाली डायग्राम भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएंगे तो बनाएंगे। इसके बाद सेकेंड जो एक्सक्रीशन है वो एनिमल है अर्थवर्म एनिलिडा, फैमिली एनिलिडा, जिसकी बॉडी के सेगमेंटेड होती है। ये बड़ा सादा सा है, हर सेगमेंट का अपना
सिस्टम है, हर सेगमेंट का अपना टिब्यूलर सिस्टम है जिसको नाम दिया जाता है मेटानेफ्रीडियम। ये टिब्यूलर सिस्टम है जिसे मेटानेफ्रीडियम कहा जाता है। प्लेनेरिया में जो टिब्यूलर सिस्टम है उसे प्रोटोनेफ्रीडियम कहा था। यहाँ पे देखें कि हर टिब्यूल के अराउंड आपको ब्लड कैपिलरीज भी नज़र आ रही हैं, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज नज़र नहीं आती थी। तीसरी चीज़ यहाँ पे नेफ्रोस्टोम है, जो कि एक सिस्टम से अगले सिस्टम तक एक ये इसके फ्रैगमेंट से अगले फ्रैगमेंट तक मूव करते हैं, जिन्हें नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इसके कॉर्नर पे यहाँ पे सिलिया मौजूद है। चौथी चीज़ जो इसमें आपने देखनी है वो नेफ्रीडियोपोर्स है, जिसके ज़रिए तमाम तरह यानी इसमें भी वही तरीक़ेकार है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो नेफ्रोस्टोम के ज़रिए नेफ्रीडिया में आएगा। इसके अंदर जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, और जो सारे का सारा मटेरियल एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यहाँ से नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। ये तकरीबन ह्यूमन के जैसा है, जैसे ह्यूमन की किडनी में आता है मटेरियल ब्लड से, वहाँ पर उसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसमें भी ब्लड कैपिलरीज का जाल मौजूद है। तो अब इसको पढ़ लें। मेटानेफ्रीडियम अर्थवर्म इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रीडियम। ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम, हर सेगमेंट के अंदर अपना मेटानेफ्रीडियम मौजूद है। नेफ्रोस्टोम, इसकी this system has an internal ciliated opening, the nephrostrome immersed in coelomic fluid and enveloped by the network of capillaries। कि ये नेफ्रोस्टोम है जो कि सिलोमिक फ्लूइड के अंदर, इसमें सिलोमिक कैविटी में सिलोमिक फ्लूइड में डूबी हुई है, इमर्स्ड है, उसमें एम्बेडेड है। यहाँ से मटेरियल इसके अंदर जाएगा और इसके गिर्द आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। मैकेनिज्म कैसे होता है? नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड along the tubule से मूव करता हुआ एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब द साल्ट फ्रॉम द ल्यूमन, जो ब्लड है उसमें साल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे जैसे ह्यूमन में होता है, और सेट टू द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द नेफ्रीडियम, द लेफ्ट ओवर अपीयर, जो बाकी बच जाएगा वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये इसकी वही कंसेप्चुअल समरी। तो ये सारे का सारा मेटानेफ्रीडियम। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम में कंपैरिजन, ये ज्यादा दफा आता है, बोर्ड में कई दफा आ चुका है। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें विदाउट इंटरनल ओपनिंग, इसमें इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं है, जबकि मेटानेफ्रीडियम में एक इंटरनल ओपनिंग है, दो इंटरनल, एक ये ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है, ये इंटरनल ओपनिंग है। उसके बाद प्रोटोनेफ्रीडियम सिलिएटेड फ्लेम सेल प्रेजेंट है, इसमें सिलिएटेड फ्लेम सेल एब्सेंट है। प्रोटोनेफ्रीडियम में ब्लड कैपिलरीज मौजूद नहीं है अराउंड द टिब्यूल्स, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज अराउंड द टिब्यूल्स मौजूद है। इसमें एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म नहीं होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है। ये एग्जांपल, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको राइट डाउन करते हैं। इसके बाद लास्ट जो एनिमल है जिसका बयान किया गया है, इंसेक्ट्स या कॉकरोच। ये लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आया हुआ है और अक्सर आ जाता है, हालांकि है सादा सा, मगर ये कॉकरोच ऐसे भी आ जाता है, एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच या एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स, और ऐसे भी आया है कि एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोडा। तो जो भी आ जाए हम उसका एक ही यही आंसर लेते हैं। इनके अंदर भी एक सादा सा सिस्टम है, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जिन्हें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये ट्यूब्यूल्स हैं जिन्हें मालपीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। दूसरी बात, इसके इर्द गिर्द जितना भी फ्लूइड होता है उसको नाम देते हैं हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ से जो फ्लूइड है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल में आता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल से ये मेन डक्ट में आ जाता है, इधर से जो एब्जॉर्प्शन होने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और बाकी जो मटेरियल है वो यहाँ से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, और इसमें फीसिस की फॉर्म में होता है, ज़्यादातर यूरिक एसिड की फॉर्म में मटेरियल बाहर निकलता है। ये भी वही साल्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल में मूव करते हैं, फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल से आगे इंटेस्टाइन में जाते हैं, यहाँ से फीसिस एंड यूरिन एनस के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पे भी होता है जैसा कि मेटानेफ्रीडियम में हुआ है। Malpighian tubule. Terrestrial arthropods, particularly insects, the excretory structure are adapted to collect excretory product from the hemolymph in sinuses through suspended tubular structure called Malpighian tubule। ये खाली जगह जो है इन्हें साइनस कहा जाता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसे कहते हैं हीमोलिम्फ। तो साइनसिस में मौजूद हीमोलिम्फ से मटेरियल मालपीजियन ट्यूब्यूल में आएगा, फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल से वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, इसमें एसोसिएशन विद डाइजेस्टिव सिस्टम।
These are the only excretory structure in animal kingdom that are associated with the digestive system. इसका excretory और digestive system इकट्ठा ही है। यहाँ से मटेरियल यहाँ आ जाएगा मिड गट में, और ये मिड गट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी है कि दिस इज द ओनली एनिमल किंगडम दैट हैज डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर मैकेनिज्म कैसे होगा इसमें, the epithelial lining of the tubule transports solute including salt and nitrogenous waste from hemolymph into the tubule। सादा सी बात है कि हीमोलिम्फ से यहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल में मटेरियल आएगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल से ये यहाँ पे मिड गट में मटेरियल आएगा, यहाँ से ये फिर हाइंड गट की तरफ मूव करेगा, हाइंड गट के राउंड मौजूद ब्लड कैपिलरीज में ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और जो मटेरियल है अनएब्जॉर्ब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। Fluid then passes to the hindgut into the rectum. Rectum absorbs most of the salt and water. Nitrogenous waste are excreted as solid excreta। इसमें solid यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, जो कि आपने पढ़ा है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये उसकी वही कंसेप्चुअल समरी के वाटर वेस्ट हीमोसील से हीमोलिम्फ से मूव करेगा मालपीजियन ट्यूब्यूल में, जो मालपीजियन ट्यूब्यूल से डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हाइंडगट में, वहाँ पे रेक्टम में एब्जॉर्प्शन होगी और उसके बाद एक्सक्रीशन यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाएगी। ये फॉर्म भी बना सकते हैं और बुक में ये वाली जो डायग्राम बनी है ये भी बना सकते हैं। डायग्राम तीनों की लाजमी है यहाँ पे। तो ये तीन तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें खास तौर पे ये इंसेक्ट्स वाला कई दफ़ा आ चुका है।